जब किसी भी जीनियस इंसान के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हम सभी लोगों के दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम याद आता है। अगर आप आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि उनका दिमाग किसी आम इंसान से कितना तेज और अलग था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये दिमाग तो हम सभी के पास है, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन को ही जीनियस इंसान के रूप में क्यों जाना जाता है और उनके दिमाग को आम इंसान के मुकाबले काफी अलग क्यों कहा जाता है? असल में हम सभी इंसान एक जैसे होते हैं। हमें कोई चीज अलग बनाती है तो वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हम इसका सही इस्तेमाल करके वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। दिमाग एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। इंसानी दिमाग को समझने के लिए पिछले 20 सालों से साइंटिस्ट ने साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च की है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग हमारे करीबी मैमल्स रिश्तेदार चिंपैंजी से काफी मिलता जुलता है। दरअसल हमारे दिमाग को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहले 2 पार्ट्स तो चिंपैंजी से मिलते हैं, लेकिन इसका एक पार्ट ही हमें उनसे अलग करता है। हमारे दिमाग का पहला पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तब आपको अपने आप प्यास लगने लगती है। इस प्यास का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग का दूसरा पार्ट है मैमेलियन ब्रेन। ये दिमाग का एक हिस्सा जो हमारे आसपास मौजूद खतरों को भांपने का काम करता है। जैसे अगर आपको किसी जानवर को देखकर डर लगता है तो दिमाग के इसी हिस्से की वजह से आप डर के इमोशन को महसूस कर पाएंगे। डर के साथ गुस्सा, खुशी, दुख जैसे सभी दूसरे इमोशंस पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। तीसरा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन, जो हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस दिमाग के हिस्से की वजह से ही एक इंसान सूझबूझ से काम, अपने इमोशंस पर काबू कर अपने आसपास की चीजों को सीख और समझ पाता है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स हैं, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। एक तरफ मैमेलियन हमारे अंदर इमोशंस पैदा करता है, तो वहीं ह्यूमन ब्रेन वक्त और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में आपकी टीचर आपकी डांट लगा रही है। ऐसे समय में आप गुस्से में उनको जवाब देने का जरूर सोचेंगे, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि वो आपकी टीचर है और आपसे बड़ी है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर ये याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन करता है। इमोशंस को काबू करें वरना वो आपको काबू कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे मूड पर बहुत असर डालता है? कभी कभी होता है ना कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं। जैसे हम कभी सोचते हैं कि कल से हम रोज मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन जाने के बाद हमारा फिर से जाने का मन नहीं करता। दरअसल ऐसा हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल की वजह से होता है। हमारे दिमाग के कई केमिकल होते हैं जो हमारे कई इमोशंस को महसूस करने में मदद करते हैं। जैसे डोपामाइन, ये हमें आराम दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ नोरेफाइन प्राइम किसी काम में हमारा इंटरेस्ट पैदा करने का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा रखने में मदद करता है। ठीक इसी तरफ एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल केमिकल हमारे आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने और सामना करने में मदद करते हैं। लेकिन रोज के काम के स्ट्रेस की वजह से ये केमिकल हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा इंसानों में बढ़ता जा रहा है। हम सभी इंसानों को ये केमिकल काबू करते हैं, लेकिन हम चाहें तो इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता तो हमें उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगाकर रखना है। जैसे कि जब आप बिस्तर छोड़कर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के बारे में सोचते हैं तो शायद आपका मन बाहर जाने का नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचें कि सुबह वॉक पर जाने से आप फिट रहेंगे तो आपका मन अपने आप इस काम को करने में लग जाएगा। क्योंकि हर काम को करने के पीछे उसके फायदों को देखने पर हमारा दिमाग स्ट्रेस वाले हार्मोन कम बनाता है, जिसकी वजह से डोपामाइन, नोरेफिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और हमारा मन अपने आप काम में लग जाता है। खुद पर काबू पाकर हर हालात से लड़कर खुश रहा जा सकता है। हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना आम बात है, लेकिन मुश्किल हालात से लड़े बिना भाग जाने से बेहतर है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन मुश्किलों का सामना करें। क्योंकि जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा सकते तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही खुश रह पाते। हम सभी लोग अक्सर अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप प्रमोशन तो जरूर पाना चाहेंगे, लेकिन ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस बात को समझे बिना कंपनी को ब्लेम करते हैं कि वो उन्हें प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद अपनी जिम्मेदारी लें और खुद को बदलने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो
आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप चाहें तो अपनी उन सभी गलतियों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिसे करने की एक पॉसिबिलिटी हो, और फिर आप अपनी हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आप खुद को पूरी तरह से तैयार करके न केवल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने डर को भी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डोपामाइन केमिकल की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि ऊंची और मजबूत इमारत बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह इंसान को अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए अपनी विल पावर को मजबूत बनाना पड़ता है। एक बार साल 1970 में वॉल्टर मिशेल ने कुछ बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी के दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वो अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो नहीं खाएंगे तो उन्हें बाद में मार्शमैलो खाने दे दिए जाएंगे। अब बच्चे तो बच्चे, वहां मौजूद ज्यादातर बच्चों से रहा नहीं गया और उन्होंने मार्शमैलो खा लिए। लेकिन जिन बच्चों ने मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाया था और खुद पर काबू पा लिया था, वो बच्चे आगे चलकर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी सफल होते हुए दिखाई दिए। इस स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वो अपना 2 काम एक साथ करके जल्दी ही काम खत्म कर लेंगे। असल में आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। एक से ज्यादा चीज पर फोकस करने के चक्कर में हम कुछ और नहीं बल्कि अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो शायद 5 घंटे भी उस काम को समय देने पर आप उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले एक गोल सेट करें और उसे पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। जिस तरह से बूंद बूंद भर से घड़ा भरता है, ठीक इसी तरह छोटी कोशिशें ही आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाती है।